गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, वैक्स रीडिंग से चेक करते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या फील कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, आपके बारे में क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। तो इसके लिए मैं कैंडल लाइट कर लेती हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए है, देखती हैं आपके पर्सन की क्या। और तब तक आप प्लीज़ अपने पर्सन के लिए या अपने लिए यूनिवर्स का नाम ज़रूर लेते रहें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यानी ईश्वर को, जिस ईश्वर को मानते हैं उनसे प्रे ज़रूर 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 करते रहें। यहाँ मुझे एक ओवर लेपिंग जैसा सिनेरियो होता है ना, कि वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के बाद एक के बाद नया थॉट आता रहता है। तो वो हो सकता है एक के साथ कई प्लान कर रहे हों, ये भी कर लो वैसा भी कर लो। व्यूअर्स प्लीज़ प्लीज़ अपने पर्सन को प्रोटेक्शन ज़रूर दें। बहुत निगेटिविटी आ रही है और ये निगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। उनके अंदर जो निगेटिविटी थी, उनकी ऑरा में, उनके थॉट्स में, जब थॉट्स में निगेटिविटी होती है तभी ऑरा डिस्टर्ब होती है। तो आपके पर्सन की ऑरा क्लीन होने के प्रोसेस में है। यानी ऑरा मीन्स आप समझ सकते हैं। अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हर सोल, बॉडी एक अलग चीज़ है, बॉडी में अंदर सोल रहती है और उस सोल की एक लाइट होती है। वो जो लाइट होती है, वो जितनी सोल पॉजिटिव होती है, जितनी पॉजिटिव थॉट होते हैं, उतनी लाइट वाइट होती है, कलरफुल होती है, पॉजिटिव होती है। उसमें डार्क कलर नहीं होते हैं, यानी ब्लैक और डार्कनेस नहीं होती है। आपके पर्सन की जो ऑरा है वो अब प्योर हो रही है। अभी तक जैसे कि वो, उनके अंदर निगेटिव थॉट चलते रहते थे, क्रोध आना उन्हें, और भी बहुत सारी इविल्स क्या क्या होती हैं आप सब जानते हैं। तो वो सब उनकी रिलीज़ हो रही हैं। ये उनका टाइम चल रहा है और ये ज़रूर आपने कुछ किया है। आपने कुछ या तो ईश्वर से प्रे की है या कोई पूजा पाठ ऐसा किया है जिससे आपके पर्सन के अंदर की जो निगेटिविटी थी, कहते हैं ना कि जन्म जन्मों के जो, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जन्म जन्मों के जो पाप कर्म जब हमसे कोई गलतियां बन जाती है तो उनकी निगेटिव एनर्जी हमारी सोल में डीप सोल में स्टोर हो जाती है, जो जन्मों तक चलती रहती है। वो रिलीज़ हुई है किसी की, बहुत मतलब अभी रिलीज़ हुई है कुछ ही टाइम में, और किसी की बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है। लेकिन नेगेटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे, जो ये नेगेटिविटी रिलीज़ होगी ना, इस नेगेटिविटी के रिलीज़ होने के बाद वो टोटली ट्रांसफॉर्म होंगे। उनके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जिससे वो, जैसे कि एंगर हुआ, ग्रेडीनेस हुई, लेजीनेस हुई, इस तरह की किसी भी तरह की जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं, लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ें, वो उनमें कुछ भी नहीं रहेंगी। एकदम फ्रेश, जैसे कि सोल होती है। जब ईश्वर सोल को बनाते हैं तब जो होती है, जो सोल फर्स्ट टाइम जन्म लेती है, धरती पे जन्म लेने की बात नहीं कर रही हूँ। जब ईश्वर सोल को पहली बार क्रिएट करते हैं तो वो सोल बिल्कुल ईश्वर जैसी होती है। ऐसा ही मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है आपके पर्सन के साथ। बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक तरह से अगर आपने कभी समुद्र मंथन की कहानी सुनी है, सनातन से हैं तो ज़रूर सुनी होगी, और नहीं है तो मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ कि देवों और असुरों में संग्राम हुआ था। तो कहा गया था समुद्र मंथन में बहुत से रत्न हैं, तो समुद्र मंथन किया जाए। तो सुमेर पर्वत को मथनी बना के, शेषनाग को उसकी स्ट्रिंग बना के, एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षसों ने उसको मथा था। तो उसमें से बहुत सारे पदार्थ निकले थे और सबसे पहले विष निकला था। विष के बाद उसमें बहुत से रत्न निकलना शुरू हुए थे। तो वही आपके पर्सन के साथ हो रहा है। वही हो रहा है कि आपके पर्सन के अंदर जो कुछ था, जो कुछ निगेटिविटी थी, वो सब रिलीज़ हो रही है। और आप ये ज़रूर याद रखें कि जब निगेटिविटी रिलीज़ होती है, यानी समुद्र मंथन जब हुआ था, तो जब विष निकला था, तो मंथन जब होता है तो एक तरह से भूचाल सा आता है पूरी तरह से। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप वाटर में ही, आप किसी भी चीज़ से वाटर में ही अपनी फिंगर चलाना शुरू कर दें तो उसमें लहरें उठती हैं। आप अपने ग्लास में वाटर ले लें तो उसमें ही मूव करें तो बहुत सी लहरें उठती हैं। आप ज़रा सोचिए कि समुद्र का अगर मंथन हुआ होगा तो किस तरह की लहरें समुद्र में उठी होंगी। सेम ऐसा ही आपके पर्सन की सोल में हुआ है। आपके पर्सन की सोल में यूनिवर्स ने इस तरह का एक तरह से मंथन चलाया है, विचारों का मंथन चलाया है। एक तरह से ऐसा मथा है उनके विचारों को कि उनके अंदर की जो नेगेटिविटी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी अभी भी रिलीज़ हो रही है, अभी भी बहुत नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है बेहद। यानी यूनिवर्स ने एक तरह से ये डिसाइड कर लिया है कि अब आपके पर्सन की सोल पे जितनी भी नेगेटिविटी हैं, जितने भी इस मैट्रिक्स की लेयर
बन गई हैं उन सबको मुझे पूरी तरह से हटा देना है। ये यूनिवर्स ने आपके पर्सन के साथ किया है बहुत ज़्यादा। यहाँ अभी मुझे देखिए फ्लेम देखिए ज़रा कितना। मैंने अभी तक मैंने जितनी कैंडल वैक्स रीडिंग की हैं उनमें किसी में भी इस तरह का कार्बन नहीं निकला है। इसको आप नॉर्मल जो नहीं वैक्स रीडिंग को समझते हैं उनके लिए ही सिर्फ एक कार्बन है, लेकिन वैक्स रीडिंग जो सुनते हैं जो करते हैं उन्हें पता होता है कि ये कार्बन क्या है। बेहद स्ट्रांगली यानी आपके पर्सन को टोटली ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। टोटली इस वाइट लाइट वाली जो सोल होती है वो बनाया जा रहा है। ये इस रीडिंग का मेजर मैसेज यानी मेन मैसेज इस रीडिंग का ये है। अब मैं यहाँ एक बात और बोल देती हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपने इनर वर्क किया है, अपने पर्सन के लिए भी कुछ भी किया है आपने, तो आपके इनर वर्क ने एक तरह से आपके पर्सन के थॉट्स में, उनकी सोल में तूफान मचाया है, तूफान लाया है। तूफान लाने की वजह से ऐसा जब दही को मथते हैं ना तो उसमें से मक्खन निकलता है। वही आपके पर्सन की लाइफ में हो रहा है, वही पर्सन की लाइफ में हो रहा है, उनकी सोल में हो रहा है, उनके थॉट्स में हो रहा है। उनके थॉट्स इस तरह से मंथन किया गया है आपके इनर वर्क की वजह से, आपकी ट्रू लव की वजह से, जितना जो आपने ट्रू लव उन्हें ऑफर किया है इसकी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ है कि वो टोटली ट्रांसफॉर्म किए गए हैं। अब ज़रा देखिए, अब फ्लेम देखिए, अब वो कार्बन बंद हो गया, अब वो कार्बन नहीं आ रहा है। बहुत जल्दी आपके पर्सन इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गए कि आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे। आप खुद सोचेंगे क्या ये मेरा वही पर्सन है जो हमेशा गुस्सा करता था, हमेशा चिढ़ जाता था, कभी ये किया, मतलब एक तरह से जितनी नेगेटिविटी हो सकती थी वो आपका पर्सन जो करता था। आप खुद सोचो कि मेरा पर्सन इतना सीधा सादा शरीफ सा कैसे हो गया। डिवाइन सोल बन रहा है आपका पर्सन। ये थोड़ी सी कार्बन और आई है, लेकिन थोड़ा सा एयर का यहाँ पे ये हुआ है कि एयर ब्लो हुई है यहाँ से, इसलिए इसमें कार्बन निकला है। अदरवाइज ये फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन ये कंफर्म है कि इन दिनों में आपके पर्सन को टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। उनके अंदर एक भी इविल नहीं छोड़ी जाएगी, एक भी ऐसा थॉट नहीं छोड़ा जाएगा उनके अंदर कि जिससे आप ये ना कहें कि मेरा पर्सन डिवाइन नहीं है। आपका पर्सन डिवाइन है, ये आप खुद फील करेंगे। और मैं आज शॉक्ड हूँ इस रीडिंग को देख के, इस फ्लेम को देख के, यहाँ की नेगेटिविटी को देख के। इस तरह की नेगेटिविटी कभी मैंने रिलीज़ होते नहीं देखी जिस तरह की नेगेटिविटी यहाँ रिलीज़ हुई है। अब मुझे एक इंट्यूशन और आ रहा है कि मैं पिछले कुछ 2-3 दिनों से जो रीडिंग कर रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा टॉपिक आ जाता था, ऐसी बात आ जाती थी कि मुझे ये कहना पड़ता था कि आप लोग प्लीज़ बजरंग बाण का पाठ करें। ये चीज़ मुझे बोलनी पड़ती थी। अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील आ रहा है कि आप लोगों ने ऐसा किया है, आप में से किसी ने ऐसा किया है, चाहे आप सनातन से हों चाहे ना हो, आप किसी भी रिलीजन से हों, आपने कुछ ऐसा ज़रूर किया है जिसका इंटेंशन आपने ये रखा है कि मेरे पर्सन की चारों ओर छाई हुई नेगेटिविटी, जिस नेगेटिविटी ने मेरे पर्सन को कैप्चर कर रखा है, उस नेगेटिविटी का दी एंड हो। इस इंटेंशन से आपने या तो बजरंग बाण का पाठ किया है या इसके अलावा कुछ, अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो आपने कुछ ऐसा किया है कि मेरे पर्सन को उनकी नेगेटिविटी से आज़ादी मिले, डीमन से, डेविल से, इन सब चीज़ों से आज़ादी मिले, मेरे पर्सन फ्री हो पाए। ऐसा आपने कुछ किया है। और अगर अभी तक नहीं किया है तो आप बहुत जल्दी ऐसा करने वाले हो। आपके पर्सन टोटली ट्रांसफॉर्म होकर डिवाइन सोल बनने वाले हैं। डिवाइन सोल का मीनिंग आप समझते हैं। डिवाइन सोल और ईश्वर में कोई बहुत फ़र्क नहीं रह जाता। दुनिया को लगता है कि ये इंसान है, लेकिन और देखिए, बार ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं यहाँ रीडिंग कर रही हूँ और बार हवा के झोंके आ रहे हैं। ये हवा के जो झोंके हैं ना, ये क्या है? ये हवा के झोंके आपके इमोशंस, आपके डिवोशन की वो लहरें हैं जो आपके पर्सन तक पहुँच के उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी है सब रिलीज़ कर रही है। देखिए, पहले कभी इधर हवा के इतने झोंके नहीं आते थे। इस तरह से फ्लेम कभी नहीं हुई है अभी तक जितनी भी मैंने यहाँ रीडिंग की है। इस तरह से नहीं होता था कि बार हवा का झोंका आ रहा है, बार देखिए कितना, आप डॉट्स देखिए कितनी ब्लैक हो गई हैं। और ऊपर कैंडल देखिए, कैंडल भी ब्लैक हो गई है। इतनी नेगेटिविटी, अगर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि काफ़ी वो लाइट हो गए हैं, जब नेगेटिविटी रिलीज़ होती है तो हमें खुद फील होता है कि अरे हमारी सोल तो काफ़ी लाइट हो गई, अब हमें काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। तो जैसे ही उन्हें ऐसा लगता है कि काफ़ी मुझे रिलैक्स फील हो रहा है, वैसे ही फिर कोई तूफान सा आता है उनके अंदर विचारों का, या आसपास के लोगों से किसी भी तरीके से उनको कोई ट्रिगर मिल जाता है जिससे उन्हें ये लग जाता है कि अरे अभी भी मेरे अंदर ये चीज़ थी, ये इशू था,
चलो अच्छा हुआ, फिर वो उस सिचुएशन को डील कर ले जाते हैं। और वो जो डील करते हैं, जैसे कि किसी ने ट्रिगर किया, तो अब वो जब डील करते हैं तो उसको निगेटिवली डील नहीं करते हैं, पॉजिटिवली डील करते हैं। निगेटिवली डील करने का मीनिंग ये है, मान लीजिए किसी ने ट्रिगर किया, एंगर आया, तो उन्हें अब आपके डिवोशन की वजह से अब उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि अरे मैं फालतू में गुस्सा करूँ, मैं गुस्सा करके अपनी एनर्जी ख़राब क्यों करूँ, ये वो सोच लेते हैं। और उस जो सिचुएशन को, जो वो गुस्से में काफ़ी एक तरह से जितने भी गलत तरीके से, जितना भी नेगेटिव तरीके से डांट के, और भी गलत तरीके से जिस तरीके से हैंडल करते आए थे वो चीज़ें, उस तरीके से वो अब हैंडल नहीं कर रहे हैं। अब वो दूसरे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। उन्हें ये समझ आया कि ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली तो हैंडल की जा सकती हैं, क्यों फालतू में इन बातों पे गुस्सा करना, बिना गुस्से के भी तो काम निकाले जा सकते हैं। इस तरीके की वो एनर्जी में आ रहे हैं काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा उनके अंदर जितनी और निगेटिविटी, मैं यहाँ ये कहूँ कि आपके पर्सन की सोल में जन्मों की निगेटिविटी, पास्ट कई लाइफ की निगेटिविटी अभी तक स्टोर थी। सोल में निगेटिविटी स्टोर होती है। ये इसको मैं दोष नहीं कहूँगी। हम जब धरती पे बार बार आते रहते हैं तो मैट्रिक्स की लेयर हमारी सोल पे चढ़ती ही हैं। जब गॉड ब्लेसिंग्स करते हैं, गॉड की कृपा जब हम पे होती है, तब हमें समझ आता है कि अरे हमें माया के उस पार भी जाना है, जो कि आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप डिवाइन फेमिनिन हैं और आप ये वीडियो देख रही हैं, तो आप रियलाइज़ कीजिए कि जब आपकी अवेकनिंग हुई थी तो टोटली जन्मों के आपके वुंड सील हुए थे, वही आपके पर्सन के साथ हो रहा है। टोटली वो डिवाइन हो रहे हैं, टोटली डिवाइन। कुछ भी नेगेटिव उनमें छोड़ा नहीं जाएगा। डीएफ जब अवेकन होती है तो उसका डीएनए भी क्लीन किया जाता है। सब कुछ एक तरह से क्या, टोटली उसको डिवाइन बना दिया जाता है, शक्ति का स्वरूप उसको दिया जाता है। आपके पर्सन शिव के स्वरूप में आ रहे हैं, और आ रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि आपने ज़रूर कोई ऐसा रिचुअल, आपने कोई ज़रूर ऐसा पूजा पाठ किया है जिसने डायरेक्ट आपके पर्सन की नेगेटिविटी पे अटैक किया है, उसको ध्वस्त किया है, ख़त्म किया है। एक तरह से आप ये देख सकते हैं कि मान लीजिए नहीं, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन घनघोर अंधेरे में थे और वहाँ जाके एक वाइट लाइट पहुँची है और उसने वो घनघोर अंधेरा ख़त्म किया है। दूसरी पिक्चर यहाँ ये भी है कि बहुत सारे डीमंस और बीच में आपके पर्सन कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर आपने बजरंग बाण का पाठ किया है तो हनुमान जी अपना गदा लेके गए हैं और सारे डीमंस का दी एंड करके आपके पर्सन को एकदम आज़ाद करा के वाइट लाइट वाला डिवाइन एंजल बना के अपने साथ लाए हैं, आपके लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपके डिवोशन की वजह से, आपके डिवोशन के रिवार्ड के लिए आपके पर्सन को आपकी ओर लाया गया है। और इतना डिवाइन करके, टोटली उनकी निगेटिविटी को ख़त्म करके। और ये निगेटिविटी निगेटिविटी हमेशा ख़त्म करना ज़रूरी होता है, लेकिन इस निगेटिविटी के ख़त्म होने का एक और सिनेरियो ये भी है कि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आप डिवाइन बन चुके हैं। आपको पता है कि कैसे ईश्वर को पाना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वही मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन को आपके लेवल की पॉजिटिविटी में लाने के लिए, आपके पर्सन के साथ इस तरीके का एक चक्र चला है, इस तरीके का तूफान आया है उनकी ज़िंदगी में कि वो टोटली ट्रांसफॉर्म हो गए। उन्हें अब ये समझ आ गया कि क्या फ़ायदा, जब चीज़ों को हल किया जा सकता है, मैटर सॉल्व किए जा सकते हैं बिना गुस्सा के, तो फिर क्यों गुस्सा करना उतना। तो ये चीज़ उन्हें समझ आ गई है। इस रीडिंग का मेन कंक्लूज़न यही है कि आपके पर्सन को टोटली ट्रांसफॉर्म करके डिवाइन बनाया जा रहा है। आप जिस एनर्जी में हैं, आपके इक्विवेलेंट एनर्जी में उनको लाया जा रहा है। और वो मैसेज, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो इस एनर्जी में आ रहे हैं। तो इस रीडिंग के थ्रू तो आपको ये मैसेज मिला ही है कि आपके पर्सन इतने मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। इस रीडिंग के थ्रू तो मैं आपको मिला ही है, लेकिन और भी तरीके से हो सकता है, बर्ड्स के थ्रू से, किसी और तरीके से आपको यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे होंगे कि हम आपके पर्सन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है आपको ट्रांसफॉर्मेशन वाले 5 नंबर की सिंक्रोनिसिटी ज़्यादा हो रही हो, क्योंकि 5 नंबर जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक स्टेप आगे, 1 स्टेप अहेड। तो हो सकता है आपको 5 नंबर की सिंक्रोनिसिटी हो रही हो, या बर्ड्स के थ्रू आपको ट्रांसफॉर्मेशन के साइन मिल रहे होंगे।
वो आपके पर्सन में टोटली हो रहा है। इस पूरी कैंडल में बार बार निगेटिविटी ही रिलीज़ हुई है, और निगेटिविटी आपके पर्सन में बेहद थी, बहुत ज़्यादा थी। जन्मों की निगेटिविटी अब रिलीज़ हुई है। ये इस बर्थ की, सिर्फ इस बर्थ की निगेटिविटी ही नहीं हुई है, रिलीज़ नहीं हुई है, ये लास्ट कई बर्थ की निगेटिविटी रिलीज़ हुई है। आपने इस लेवल का इनर वर्क किया है, और मैं लास्ट कई रीडिंग में बजरंग बाण के लिए बोलती आई हूँ। इस रीडिंग में मैं इसलिए बोल रही हूँ, मुझे बार बार इंट्यूशन आया कि अगर आप लोगों ने ये सुन के, इस रीडिंग को सुन के, या अपने इंट्यूशन से किसी भी तरीके से अगर आपने बजरंग बाण का पाठ किया है, तो आपके पर्सन को इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। और एक तरह से मैं ये कहूँ कि पर्सन को ट्रांसफॉर्म करना भी एक अलग सेंटेंस में हम बोल सकते हैं, लेकिन हकीकत में उनको डीमेंस से आज़ादी दिलाई गई है। डीमेंस यानी निगेटिव एनर्जी ही डीमेंस है, तो इससे उनको आज़ादी दिलाई गई है। और जो आज़ादी मिलना मुश्किल क्या, नामुमकिन सी फील हो रही थी आपको, और आपके पर्सन तो समझ ही नहीं रहे थे। आपके पर्सन को तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके अंदर कोई निगेटिविटी है, वो नहीं फील कर पा रहे थे। लेकिन आपने ऐसा वर्क किया है, चाहे बजरंग बाण किया हो, चाहे कुछ और किया हो, ऐसा किया ज़रूर है कि आपके पर्सन इतने डिवाइन हो रहे हैं, टोटली उनकी निगेटिविटी रिलीज़ की गई है। मुझे ये बहुत पॉजिटिव साइन लगा है। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जब ये निगेटिविटी रिलीज़ हुई है, तब उन्हें समझ आ रहा है कि हाँ, डिवोशन कुछ होता है और मुझे डिवोशन की राह पे जाना है। ये सब वो रिलीज़ कर पाएंगे। देखिए, हम भक्ति करना चाहते हैं और नहीं कर पाते, इसलिए नहीं कर पाते कि निगेटिविटी आके अटैक कर देती है और भक्ति नहीं हो पाती। लेकिन आपने वो प्रोटेक्शन दिया है। लास्ट 1-2 रीडिंग में प्रोटेक्शन आया है। बार बार मैंने बोला है कि अब बजरंग बाण का पाठ कीजिए अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आपने किया है। और उसको करने के बाद जो हनुमान जी ने आपके पर्सन के आसपास के डीमंस की दुर्दशा की है, वही दुर्दशा की है जो लंका में राक्षसों की थी। जो एक लंकनी राक्षसी थी, जब बजरंग जी चुपचाप लंका में प्रवेश कर रहे थे, तो वो आ गई थी, जो एक मारा था उसके मुंह पे, और वो ढेर हो गई थी। तो वही आपके पर्सन के आसपास के डीमंस के साथ हनुमान जी ने किया है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन क्या, वो कैप्चर्ड थे निगेटिविटी से। और आपने जो भी रिचुअल किए हैं, आपके डिवोशन से इम्प्रेस होकर, आपके डिवोशन से, आपकी भक्ति से खुश होकर ईश्वर ने आपके पर्सन के आसपास के हर नेगेटिविटी को ध्वस्त कर दिया है। जिनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, उनके पर्सन के साथ कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ चेंज नहीं आया है, तो हो सकता है बहुत जल्दी ऐसा चेंज आपको देखने को मिले। आपके पर्सन अगर नो कांटेक्ट में है, तो ज़रूर आपके पर्सन के साथ ये ज़रूर हुआ है। बहुत ज़्यादा उनके अंदर का तूफ़ान हुआ है। तूफ़ान आया और उनकी सारी नेगेटिविटी को उड़ा के ले गया है। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ऐसा हुआ उन्हीं के पर्सन के साथ है जिन्होंने ऐसा कुछ किया है, चाहे तो बजरंग बाण किया है या कुछ और ऐसा किया है जो नेगेटिविटी को ध्वस्त करता है, ख़त्म करता है। अगर आपने अब तक अपने पर्सन के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है, तो इस रीडिंग में मैं फिर कहती हूँ, क्योंकि लास्ट कुछ रीडिंग ऐसे ही निकल के आ रही हैं जिनमें बार बार मुझे बजरंग बाण के लिए बोलना पड़ा है, यूनिवर्स ने मुझे बोलने के लिए गाइड किया है। तो इस बार फिर से मैं इस रीडिंग में आपको गाइड करती हूँ कि प्लीज़ आप ने अगर अब तक नहीं किया है, तो अब ज़रूर बजरंग बाण का पाठ इसीलिए करें कि आपके पर्सन को जिस नेगेटिविटी ने कैप्चर कर रखा है, वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए। हनुमान जी अपने गदा से उस नेगेटिविटी को मार दें। और ये विजुअलाइज करना है कि आप जैसे ही बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी खुश हो गए और उन्होंने उठाई अपनी गदा और आपके पर्सन के आसपास उनकी सोल में जितने भी डीमंस थे, सबको मार डाला है। ये इतना वीर रस की पिक्चर आप इमेजिन करते हुए आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए, अगर आपने अब तक नहीं किया है। और जिन्होंने किया है, उनके पर्सन तो बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और आप बजरंग बाण को करने में जितना टाइम लगाएंगे, उतना आपके पर्सन को ट्रांसफॉर्म होने में टाइम लगेगा, क्योंकि निगेटिविटी कैप्चर करके रखती है, नहीं ट्रू लव को कैप्चर करके रखती है, ट्रू लवर्स को कैप्चर करके रखती है निगेटिविटी। क्योंकि ट्रू लवर्स जब आप साथ आते हैं, तो इस मदर अर्थ को हील करते हैं। मदर अर्थ पे अनकंडीशनल लव की एनर्जी इंक्रीज होती है, इसीलिए डीमंस ऐसा नहीं होने देते हैं, उनको साथ नहीं आने देते हैं। तो आपने किया है, तो आपसे ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। आपने अपने पर्सन की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए बजरंग बाण का पाठ किया है, कुछ और किया है, तो आपके पर्सन की नेगेटिविटी रिलीज़ हुई है। वो डिवाइन सोल बन के
आपके साथ आ रहे हैं, ये उन्हीं से रेजोनेट करेगी जिन्होंने ऐसा कुछ किया और नहीं किया है तो अब कर लीजिए। क्या जा रहा है आपको, अब ये रीडिंग मिल गई है, अब कीजिए, अब करेंगे, अब आपका पर्सन डिवाइन बन जाएगा। लेकिन ये कंफर्म है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझ पे खुद पे गुजरा है कि मैंने जिस समस्या के लिए बजरंग बाण का पाठ किया है वो समस्या सेकंड्स में सॉल्व हुई है। अगर आपने ये कर लिया बजरंग बाण, आप किसी और रिलीजन से आप नहीं मानना चाहते तो आप अपने रिलीजन का कुछ कर लीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है आपके रिलीजन से आपको बेनिफिट नहीं लगता है, आपके रिलीजन में कुछ किया हुए से आपको बेनिफिट नहीं लगा, तो एक बार बजरंग बाण को आप ट्राई कर सकते हैं। और सनातनियों से तो मैं ज़रूर कहूँगी कि ज़रूर अपने पर्सन के लिए ये ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन टोटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अगर आपने अब तक नहीं किया होगा तो ये रीडिंग सुन के आप ज़रूर करेंगे, मुझे बिलीव है। और विजुअलाइज वही कीजिएगा जो मैंने अभी आपसे कहा है। अब मैं कार्ड से भी ज़रा चेक कर लेती हूँ कि और आपके पर्सन के बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। मैं डेक सफल करके रखती हूँ ताकि वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं कार्ड पिक कर रही हूँ आपके पर्सन की ओर से, आपकी लाइफ की ओर से। ये देखिए टॉलरेंस यानी पेशेंस रखा है आपने, आपके पर्सन ने अब तक। और ज़रा पिक्चर देखिए, पिक्चर में ये भगवान सूर्य का रथ है, सूर्य भगवान का चैरियट, जिसको हम राइडर वाइट टैरो कार्ड से कहें तो इसको चैरियट कहा जाएगा, यानी आना, आपके पर्सन का आपकी ओर आना। तो और सूर्य भगवान का रथ है, सूर्य भगवान की लाइट देखिए, कभी अंधेरा छू सकता है सूर्य भगवान को, कभी कोई अंधेरे का कण एक जगह पे भी सूर्य भगवान अंधेरा रहने दे सकते हैं। ये आपके पर्सन के साथ हो रहा है। ये कार्ड आपकी वैक्स रीडिंग से रेजोनेट, उसको सपोर्ट करने के लिए ही निकला है कि वहाँ पे नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, उनकी लाइफ में लाइट आ रही है, और उनकी लाइफ में लाइट देने के लिए भगवान सूर्य खुद आ रहे हैं। देखिए इनका चैरियट देखिए, इतने 7 घोड़ों वाला रथ पे बैठ के सूर्य भगवान आ रहे हैं। टॉलरेंस, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और इसी पेशेंस से आप जो भी कर रहे हैं अपने पर्सन की नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए, उनको डीमन के कैद से छुड़ाने के लिए, बस यही आप करते रहिए। आप देख लीजिए सूर्य भगवान की लाइट से कौन परिचित नहीं है। ये सूर्य भगवान, ऐसी लाइट आपके पर्सन की सोल में आ रही है। और सूर्य भगवान एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग सोल को रिप्रेजेंट करते हैं। और वैक्स रीडिंग में आपके पर्सन की सोल में जो जन्मों से नेगेटिविटी भरी हुई थी उसके रिलीज होने के साइन मिले हैं। और कार्ड से भी सूर्य भगवान यानी सोल को रिप्रेजेंट करने वाले भगवान आए हैं। यानी कितना स्ट्रॉन्ग साइन है, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई इसमें डाउट नहीं है कि आपके पर्सन की सोल बिल्कुल वैसी हो रही है जैसे भगवान पहली बार किसी सोल को बनाते हैं, वैसी प्योर सोल हो रही है आपके एफर्ट से। आपने जो किया है ज़रूर करते रहिए उसी को, नहीं किया है तो फिर करिए, तो बजरंग बाण ज़रूर करिए, आप जो भी करिए। लेकिन आपके पर्सन में इस तरह की, आपके पर्सन की सोल जैसे सूर्य भगवान का प्रकाश होता है, ऐसा प्रकाश आपके पर्सन की सोल में आ रहा है। और कार्ड में लेती हूँ और क्या है एनर्जी आपके पर्सन की। नेक्स्ट कार्ड है सैक्रिफिशियल ऑफरिंग। जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो जाए, हमें ये चाहिए वो चाहिए और वो चीज़ हमें नहीं मिलती, तब हम सीखते हैं उस चीज़ के बिना जीना, कि नहीं मिली कोई बात नहीं, लाइफ में नहीं थी, अब इसके लिए रोया कब तक जाए। ये फॉर्मेशन होता है, हम सीख पाते हैं कि हम जैसी भी सिचुएशन है, गो विद द फ्लो, यूनिवर्स के प्लान को एक्सेप्ट करना हम सीख पाते हैं। तो वही सैक्रिफिशियल ऑफरिंग यही है, जब उनकी नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है तो उनके आसपास जो नेगेटिव पर्सन होंगे वो उनकी ज़िंदगी से जाएंगे। अगर उनका जॉब उनके लिए नेगेटिव होगा वो उनकी ज़िंदगी से जाएगा। जो कुछ उनके लिए नेगेटिव होगा, भले ही वो उसको कितना भी पसंद क्यों ना करते हो। डीमंस जो होते हैं, जो राक्षस थे, रावण के वंशज थे, कंस के वंशज थे, उन सबको तो हर बुरी चीज़ पसंद थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर बुरी चीज़ उनकी सही थी, अच्छी थी, उनके लिए वो सही थी क्योंकि वो डीमन थे, डेविल थे। ऐसा ही आपके पर्सन के अंदर जो नेगेटिविटी है, जो उनके आसपास के लोग हैं, वो तो उनको नहीं छोड़ना चाहेंगे क्योंकि वो समझते नहीं है। मैं यहाँ आपके पर्सन को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव नहीं कह रही हूँ, बट उनकी सोल पे अभी लेयर थी तो वो नहीं समझ पा रहे थे कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना है, क्या रिलीज़ होना चाहिए, क्या मेरे पास रहना चाहिए, वो नहीं समझ पा रहे थे। तो नेगेटिविटी उन्हें कैप्चर कर रही थी, नेगेटिव लोग ही उनके आसपास और ज़्यादा जा रहे थे, और ज़्यादा नेगेटिव लोगों, उनकी ऑरा ऐसी वीक हो गई थी कि नेगेटिव लोग ही उनको अट्रैक्ट कर रही थी, उनकी ऑरा ही नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी क्योंकि इतनी वीक हो गई थी। लेकिन अब आपने ऐसे रिचुअल्स किए हैं, आपने ऐसा डिवोशन किया है कि उन सब नेगेटिविटीज़ को, डीमंस को, डेविल्स को, सबको मार भगाया है। अब उन डेविल्स ने जिनको भी कैप्चर करके आपके डीएम के साथ लाया हो, जिस भी पर्सन को डीमन ने इन्फ्लुएंस किया हो आपके पर्सन की लाइफ में,
उनकी लाइफ को और बिगाड़ने के लिए, उनको और ज़्यादा नेगेटिव बनाने के लिए, तो वो सारे लोग आपके पर्सन की ज़िंदगी से जा रहे हैं। वो सारे सिनेरियोज, यानी जॉब, जो भी हो नेगेटिव, जो भी ऐसा नेगेटिव चीज़ होगी जो आपके पर्सन को और नेगेटिव बनाती होगी, वो सब चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ से ख़त्म हो रही हैं। भले ही आपके पर्सन ये ना समझ पा रहे हों कि ये इसका जाना ही मेरे लिए अच्छा है, ये भले ही वो ना समझ पा रहे हो, लेकिन आपने जो किया है ना, इसके रिवॉर्ड में यूनिवर्स, ईश्वर ये कर रहे हैं कि आपके पर्सन के आसपास की हर नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हैं, दी एंड कर रहे हैं, मार रहे हैं। एक और कार्ड, ये देखिए कार्ड, द सुपर सोल। ओ माय गॉड, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपके ये कार्ड्स देख के। वैक्स रीडिंग में टोटली सोल का ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो भगवान सूर्य आ गए। भगवान सूर्य सोल को रिप्रेजेंट करते हैं। इनसे ज़्यादा भला हम लोगों ने तो लाइट नहीं देखी, किसी और दुनिया में कहीं किसी ने देखी होगी। हम लोग तो इस धरती पर रहते हैं, हम लोगों ने सूर्य भगवान से ज़्यादा तो लाइट देखी नहीं है। ऐसी लाइट रिप्रेजेंट कर रहे हैं सूर्य भगवान आपके पर्सन की ओर से। सूर्य भगवान रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पर्सन इस तरीके के ट्रांसफॉर्म होकर आ रहे हैं, इतनी लाइट में आ रहे हैं। और सेकंड, जो उनके आसपास नेगेटिविटी चीज़ें थी वो गई हैं, वो जा रही हैं। और लास्ट कार्ड, ये देखिए, ये सब होगा, इतनी लाइट आएगी, वो ट्रांसफॉर्म होंगे, लोग उनसे नेगेटिव लोग दूर जाएंगे और वो बनेंगे सुपर सोल। कार्ड की टाइमिंग देखिए आने की, सुपर सोल। यही तो वैक्स रीडिंग से भी तो यही कहा गया कि ट्रांसफॉर्मेशन, और कार्ड ने, सभी कार्ड्स ने सपोर्ट कर दिया। सुपर सोल बन रहे हैं आपके पर्सन। आपके डिवोशन को मैं नमन करती हूँ। आपने अपने पर्सन के लिए जो किया है, सच में आप काबिले तारीफ़ है। मैं नमन करती हूँ आपकी भक्ति को। आपकी भक्ति ने ऐसा प्रभाव, ऐसा इन्फ्लुएंस डाला है कि ईश्वर ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि आपके पर्सन को, एक तरह से मैं ये कहूँ कि आपने वो भक्ति की है कि भगवान हमेशा भक्त के वश में आ जाते हैं। आपके वश में ईश्वर आया है, ईश्वर आपके वश में आए हैं, आपकी भक्ति के वश में आए हैं, क्योंकि ईश्वर हमेशा भक्ति के वश में आते हैं। आपने भक्ति ऐसी की है, ईश्वर ऐसे वश में आए हैं कि आपके पर्सन को टोटली सुपर सोल बनाया है। ये है। अब मैं इससे ज़्यादा और कार्ड क्या लूँ कि सब कुछ तो दे दिया। सुपर सोल बनना, सुपर सोल बनने का मीनिंग यही है कि बस ईश्वर ही नहीं है वो सोल, बस सिर्फ ईश्वर ही नहीं है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है उसमें जिससे उसे सिर्फ मानव माना जाए। वो सुपर सोल है। अब मैं इस डेक का बॉटम ऑफ द डेक देख लेती हूँ। इसका बॉटम ऑफ द डेक है इसका कॉन्क्यूरिंग लस्ट, यानी ये उनके अंदर था पहले, और अब जो उनके ये जो कॉन्क्यूरिंग लस्ट का मीनिंग समझते हैं, यहाँ वो हैं विष्णु भगवान हैं, और जो केवल दिखा रहे हैं कि देखो वो कितने मोहिनी हैं, और ये सब वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें देवताओं को अमृत पिलाना है और राक्षसों को उन्हें मदिरा पिला के निकाल देना है, उन्हें अमृत नहीं देना है। ये वो कर रहे हैं केवल अपना मोहिनी रूप बना के। हकीकत में तो वो मोहिनी नहीं है, हकीकत में तो वो स्त्री रूप में नहीं है। यही आपके पर्सन कर रहे हैं। अब जब आपके पर्सन को जब ट्रांसफॉर्म किया गया, उनकी सोल में लाइट दी गई, उनकी सोल को लाइटन किया गया है, जो कि ईश्वर कर रहे हैं, उनको सुपर सोल बना रहे हैं। भगवान सूर्य अपनी लाइट से उन्हें प्रकाशित कर रहे हैं, तो उन्हें समझ आया कि कौन सा पर्सन क्या है, किसको मुझे अमृत पिलाना है, किसको मुझे विष पिलाना है। ये चीज़ वो समझने लगे हैं, और बहुत 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 होशियारी से, बहुत स्मार्टली वो अच्छे लोगों में और बुरे लोगों में फ़र्क करना शुरू कर दिया है। बुरे लोगों से दूर और अच्छे लोगों के पास जाना उन्होंने शुरू कर दिया है। मुझे यहाँ इंट्यूशन ये भी आ रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन का झुकाव कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ हो जाए। हो सकता है योग मेडिटेशन की ओर, या भागवत कथा सुनना उन्हें पसंद आने लगे, भजन सुनना पसंद आने लगे। कुछ ऐसा मुझे होते हुए दिख रहा है। आपके पर्सन का झुकाव इस ओर जाते हुए मुझे दिख रहा है। वो भजन गाना शुरू कर दें, भजनों में मस्त होना शुरू कर दें, उनका डिवोशन जागते हुए मुझे दिख रहा है। क्योंकि उन्हें अब ये समझ आ जाएगा ना कि ये व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी का है, ये मुझे नेगेटिव एनर्जी मीनिंग है कि ये व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए, अपने इंटेंशन से मुझसे जुड़ा है, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा भला चाहता है। ये पर्सन का भेद उन्हें समझ आने लगा है। अब वो समझने लगे हैं कि ये ऐसा व्यक्ति है, तो उन्हें समझ आ गया कि मुझे इसके साथ दोस्ती करनी, इससे मुझे दूर रहना है। ये जब वो समझ गए हैं ना, तो यही तो बहुत बड़ी चीज़ है। अभी तक वो डीमन को समझते ही नहीं थे। जो डीमन एनर्जी के लोग थे उनको वो समझते नहीं थे, लेकिन अब उन्हें समझ आने लगा है, तो उन्होंने सेपरेशन शुरू कर दिया है, पॉजिटिव लोगों को के साथ रहना शुरू कर दिया है। हो सकता है वो संतों से मिलना शुरू कर दें। उन्हें ये सारी चीज़ें, और डिवोशन में जो चीज़ें, डिवोशन के फर्स्ट स्टेप में जो चीज़ें होती हैं, कथाएं सुनना, भागवत सुनना, भजन पसंद करना, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लगना, और मंदिरों में जाने लगना, ये जितने भी स्टार्टिंग जो होती हैं वो सब आपके पर्सन करना शुरू कर रहे हैं। और अब डीमन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपने हाई लेवल का डिवोशन किया है,
हाई लेवल का बजरंग बाण चलाया है। मुझे बहुत इंट्यूशन आ रहा है कि जितनी भी पिछली कई रीडिंग से बजरंग बाण निकल के आया है, तो ज़रूर आपने बजरंग बाण चलाया है और हनुमान जी ने कृपा करके अपने गदा से ये जितने भी राक्षस बैठे हैं ना इसमें जितने भी इस साइड राक्षस बैठे हुए हैं, इन सबको मार डाला है और आपके पर्सन को समझ आ गया कि ये हैं आपके ये हैं देवता और ये हैं दानव, ये चीज़ समझ आ गई है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस, फॉर योर डिवोशन एंड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर पर्सन। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्ण।